देखो बेटा, ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन मैं दोबारा थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन दोबारा से कर रहा हूँ। बड़े रूल के अकॉर्डिंगली आपने याद रखना है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएंगे। बेटे ये शेल्स है हमारी, जैसे ये हमारा एटम है, एटम के बीच में ये न्यूक्लियस है, इसके आसपास शेल्स हैं। पहली शेल का नाम है के, फिर एल, फिर एम, फिर उसके बाद एन, इस तरीके से शेल्स हैं, के एल एम एन शेल्स। तो पहली शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो पहली शेल में आ जाएगा, आ सकता है, जगह है इसमें। अब हीलियम, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहली शेल में आ जाएंगे। फिर लिथियम, लिथियम के पास 3 है, तो पहली शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। मैंने यही समझाया था आपको, पहली शेल में 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। तो तीसरा किसमें चला जाएगा, इसमें। ऐसे इसमें पहली में भी 2, फिर 2, फिर 2 और 3, 2 4, 2 और 5, 2 और 6, 2 और 7, फिर 2 और 8। अब देखो 8 आ गए, अब 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। 2 8, ये इसके पास 11 है, इसमें तो 10 थे, तो 2 और 8 10 हो गए, लेकिन यहां पर 11 है, तो 2 8 और 1, अगली शेल में 1 चला जाएगा, 11। उसके बाद 2 8 और 2, 2 8 और 3, इस तरीके से चलेंगे बेटा। ये थर्ड शेल आ गई, ये थर्ड शेल है। ये थर्ड शेल में चलेंगे। ऐसे ही बेटा देखो, करते करते लास्ट यहां पर भी 288 आ जाएगा, सॉल्व करते करते। देखो इधर आर्गन 18 होते हैं, 2 8 और 8। अब इसमें भी 8 आ गए, अब इसके बाद 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब जैसे पोटेशियम है 19, तो 2 8 8 1, 2 8 8 1, 9 नहीं आएंगे इसमें, इसमें 9 नहीं डाल सकते हम, 9, क्योंकि आउटर मोस्ट है। 9 से ज्यादा डालेंगे तो 9 8 से ज्यादा आ नहीं सकते, तो इसलिए 1 इसमें चला जाता है। ये आपको मैं पहले भी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी पहले भी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है बेटा, ठीक है। और इसी के हिसाब से बेटा हम वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और कितने गेन करेगा। बेटे हर एटम अपनी आउटर मोस्ट के अंदर शेल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स पसंद करता है, कि अगर उसकी एक ही शेल है तो कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे लिए बहुत है। अगर उसकी दूसरी शेल है या तीसरी शेल है तो वो कोशिश करेगा 8 करने की, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की। तो उसकी वजह से वो लूज करता है या फिर वो गेन करता है। तो जितने वो लूज करता है या वो गेन करता है, वो उसकी वैलेंसी होती है, वो उसकी वैलेंसी होती है। अगर आप इसमें से वैलेंसी निकालें, तो देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 लूज भी नहीं करेगा ना गेन करेगा। गेन कर सकता है, 1 ले सकता है, लेकिन इसमें ताकत नहीं होती। तो बेटे हाइड्रोजन की एक एक्सेप्शन है, ये शेयर करता है लेकिन इसकी वैलेंसी बनी है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ये। अब हीलियम है, हीलियम इसकी 1 ही शेल है, इसके 1 शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसकी शेल कंप्लीट है। ये नहीं करेगा किसी से डायरेक्ट, ये कहेगा मेरी 1 ही शेल है भाई, 1 शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। अब 1 वाला क्या करेगा, वो कहेगा भाई ले लो मेरे से, लूज कर देगा। ये 1 देगा तो इसकी 1 शेल बचेगी, 1 शेल में 2 है, तो ये 1 लूज करेगा, ये 2 लूज करेगा, ये 3। 4 वाला क्या करेगा, 4 शेयर करेगा, ना लूज करेगा ना गेन, शेयर करेगा। और 5 वाला क्या करेगा, 5 लूज नहीं, वो कहेगा भाई मैं तो ताकतवर हूं, मेरे को 8 चाहिए, तो वो क्या करेगा, 3 गेन करेगा। तो बड़े वैलेंसी निकालने के लिए 0 1 2 3 4 आया, 4 के ऊपर जैसे ही जाएंगे 8 में से माइनस, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं, तो 8 में से 5 गए 3, 8 में से 6 गए 2, 8 में 7 गए 1,
8 वाला कोई जरूरत नहीं है, कहेगा भाई 0, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सेटिस्फाइड हूं। फिर ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3, फिर नीचे 4, फिर 3 2 1 0। याद रखना है जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वैलेंसी वही होती है, और 4 से ऊपर 8 में से माइनस करना शुरू कर दो। ठीक है जी, ये कर लो अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? स्ट्रक्चर्स। देखो बेटा, नील बोहर के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, आपके पास एनसीईआरटी है, उसमें देखो स्ट्रक्चर मैंने कैसे बनाया हुआ है। ये एनसीईआरटी में ना ये भी दिया हुआ टेबल सारा, स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं देखो। ये नील बोहर के स्ट्रक्चर्स है, जैसे लिथियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन निकल, पहली शेल में 2 फिर 1, तो ये आप बनाओ, ये 2 और फिर 1। दो पहली शेल में, ये न्यूक्लियस है बीच में, 2 और 1, 11। टू 8 1। बेटा देखो, ये लिथियम है, लिथियम के 3 इलेक्ट्रॉन 2 1, तो पहली शेल में 2 फिर 1, ये के शेल है, ये एल। ऐसी बेटा इसमें भी 2 और 8, और तीसरी शेल कौन सी आपकी? ये 1, तो ये के एल और एम, 2 8 और 1। ऐसे ही बेटा ये 2 8 इसमें डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इसमें, और ऐसे ही क्लोरीन 2 8 7। दो फिर इसमें 7। बड़े इस तरीके से हमारा नील बोहर स्ट्रक्चर है। ये बड़े बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको ना एनसीईआरटी में बने हुए दिए हैं, आप देखो उनको जरा देखो, उसमें आपको सारे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। ठीक है बेटा, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, वो जेम्स चैडविक का दिया हुआ है, न्यूट्रॉन को डिस्कवर उसने किया था, बस और कुछ नहीं है। अब हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है बेटे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, और हमने पढ़ना है एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में, और आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिस एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एटॉमिक नंबर को कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये स्ट्रक्चर पढ़ लो बेटे, इनकी प्रैक्टिस कर लो। एटॉमिक नंबर,
इसको Z से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और बेटा हमेशा याद रखना है, एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। उसके बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक है मास नंबर। मास नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब मास नंबर का मतलब पता क्या है, हम ये देख रहे हैं मास, ये न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये न्यूक्लियस है, इसी के अंदर बेटा न्यूट्रॉन्स भी हैं, इसी के अंदर प्रोटॉन्स भी हैं। तो दोनों का मास अगर हम प्लस कर दें तो हमारा मास नंबर आ जाएगा। मास नंबर इक्वल टू न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है जी। ये हमारा बेटे हर एलिमेंट का बेटे एटॉमिक नंबर सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही है, कभी चेंज नहीं होता। हर एक एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर मिला हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के हिसाब से, तो वो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है, क्योंकि मोस्टली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि प्रोटॉन्स के अलावा जो न्यूट्रॉन्स है वो चेंज हो जाता है। कभी न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं, जनरली ज्यादा ही होते हैं, तब मास नंबर चेंज हो जाता है। और जब मास नंबर चेंज होता है तो वो आइसोटॉप्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आइसोटॉप्स। लेकिन मैं ये टॉपिक अभी नहीं करा रहा, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, ये समझाने वाला टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। आप इसको करो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारा ऑलमोस्ट थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। आप बेटे इसको अच्छी तरह से करो प्रैक्टिस, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।